नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं छतरपुर नगर के वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में और हमारे कार्यक्रम जो हमारा खास कार्यक्रम है बोलो बोलो कुछ तो बोलो, युवाओं की बात अखंड गौरव न्यूज के साथ। आज हमारे बीच में ये तमाम युवा मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और कुछ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा हम आपको बता दें कि जो गौवंश है वो सड़कों पर घूम रहा है, आए दिन उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इससे क्या समस्याएं पैदा होती हैं और किस प्रकार का समाधान होना चाहिए, और सरकार प्रयास जो कर रही है वो देखने में तो आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई भी काम, कोई भी प्रयास समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम इस सारी बातें इन युवाओं से जानेंगे, वो आपको बताएंगे, सुनवाएंगे। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अपर्णा तिवारी। इस गौवंश जो सड़कों पे घूम रहा, गलियों में घूम रहा, खेतों में घूम रहा, किस प्रकार की समस्याएं से बन रही? इससे समस्याएं तो काफ़ी प्रकार की बन रही हैं, जैसे कि गंदगी भी फैलती है काफ़ी जगह। लेकिन इससे ये हो सकता है कि जैसे सरकार है हमारी, और क्या, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं काफ़ी सारे, गौ की कितनी सारी हत्याएं हो रही हैं, काफ़ी सारी गौ मारी भी जा रही हैं। तो इससे काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन अगर मैं कुछ बताऊं, अपने विचार रखना चाहूं, तो मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि सरकार को एक ऐसा अधिनियम चालू करना चाहिए जिससे कि जो कोई गौ की सेवा करे या उसको पाले या उसकी देखरेख करे, तो उसको कुछ ना कुछ उसको पैसे ऐसे देना चाहिए। जैसे कोई भी सरकारी जॉब होती है, सरकारी जॉब के लिए सब लोग कितने ज़्यादा वो करते हैं, तो ऐसे मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। तो ये मैं बोलना चाहूँगी। आप क्या कहें? सर, मैं तो समस्या के समाधान के लिए यही कहूँगी कि जैसे गौ ऐसा जानवर है जिसे हम माता कहते हैं, तो उसकी काफ़ी जैसे दूध, जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं अब वो दूध नहीं दे रही तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन दूध के अलावा गौ का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो उसको हम व्यापारिक रूप में भी ला सकते हैं। गवर्नमेंट लोगों को जागरूक कर सकती है कि गौशाला हैं, वहाँ पर इनके जो गोबर मिल रहा है, हमें गोबर प्राप्त हो रहा है, मूत्र प्राप्त हो रहा है, तो उससे गवर्नमेंट भी ले सकती है या किसी और को टेंडर भी दे सकती है। तो उसको बिजनेस के रूप में उपयोग करके फिनाइल वगैरह बनाना, कीटनाशक के रूप में उपयोग करना। और कई आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया इतना आगे है, तो जो गौ के ओपले हैं उनको भी लोग बिजनेस के रूप में ले सकते हैं। 10-10, 20-20 रुपए का एक जा रहा है। तो लोगों को इस तरीके से गवर्नमेंट और हम लोग भी जागरूक कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर, रश्मि विश्वकर्मा। देखिए, आपने बताया कि गौ की उपयोगिता बनाई जाए, उससे उत्पन्न होने वाली मूत्र से, गोबर से कुछ उत्पाद पैदा किए जाएं, तो निश्चित तौर पे उसकी रक्षा हो सकती है। और भी युवक युवतियाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या सोनकिया। क्या किस प्रकार की समस्या हो रही गौवंश से? गौ की सेवा करना चाहिए क्योंकि वो हमारी माता है, इसलिए हमें उसकी सेवा करना चाहिए। और गौ की सेवा करना एक धर्म है, क्योंकि मेरे पिताजी भी गौ की सेवा करते हैं। हमारे घर पे 2 गायें हैं और उनका दूध वो दें चाहे ना दें, लेकिन मेरे पापा जी उनकी सेवा करते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा जानवर घूम के दिख रहे हैं? क्योंकि आजकल गौ का इतना उपयोग नहीं किया जा रहा है, कोई मतलब पालता नहीं है, इसलिए गौ लोगों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो मतलब गाय का दूध सबको चाहिए लेकिन उसको पालना नहीं चाहती, क्या वजह है? अब चलिए और भी बताएं, क्या समस्याएं हो रही जो गौ सड़कों पे घूम रही, इससे क्या समस्या है? इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि गाय को मतलब सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो वो जैसे कोई गाड़ी वाहन आ रहा है तो बीच में आ जाती हैं, तो इससे कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब समस्याएं हो रही हैं। समाधान क्या है इसकी? जैसे गौशालाएं सरकार ने बनाई, हाँ, लेकिन उनमें गौधन नहीं है। हाँ, तो इससे मतलब गौशालाएं बनवाई जाती हैं, उसमें इनको रखना चाहिए। लेकिन आजकल मतलब ज़्यादा रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो मतलब इसकी देख रेख करने के लिए हैं जो गायों की, उनको मतलब उचित रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको नहीं रखा जा रहा है। क्या समस्या है आपकी नजर में? क्या समस्या है गौवंश में? चलिए आप बताइए।
मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जब सड़कों पे गायें घूमती हैं तो उनके भी एक्सीडेंट होते हैं, उनकी भी हमें हानि हो रही है। उसके अलावा जिनके द्वारा उनके एक्सीडेंट होते हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि सड़कों पे गायें ना घूमें। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप सड़कों पे उन्हें घूमने से रोकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पालें, और जब वो गाय दूध नहीं दे रही हैं तब भी वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, जिनकी हमें देख रेख करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने अभी प्रयास किया, गौशालाएं बनाई हैं, इसके बाद भी गोधन घूम रहा है। क्योंकि गौशाला पर्याप्त नहीं है, जितनी हमारे पास गाय हैं उस हिसाब से पर्याप्त गौशाला हमारे पास नहीं है। तो हमें और ज़्यादा गौशाला की ज़रूरत है, गायों को बचाने की ज़रूरत है और उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। या ये कह सकते हैं कि गौशालाओं में गोधन है ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कि गौशाला तो बना दी गई हैं, देखने के लिए गौशाला बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन उनमें गोधन है ही नहीं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे लोग कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हैं। और भी कई युवक युवतियाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत हम करते हैं। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि सबसे पहले अगर हम शुरू करें अपने आप से शुरू करना चाहिए। कोई गाय हमारे आसपास मरती रहती है तो हम मुंह फेर के निकल जाते हैं, हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए पहले। देखिए, ये बेजुबान जानवर जो है लगातार मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और लोग इनका दोहन तो कर लेते लेकिन इनका संरक्षण नहीं कर रहे। किस प्रकार से संरक्षण होगा? चलिए सर, आप बताइए। देखिए, संरक्षण के लिए तो कई प्रकार के तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने कहा गौशालाएं भी उपयोग में है, प्लस हम स्वयं भी गौ की रक्षा कर सकते हैं। जैसे आस पड़ोस हो गया, आस पड़ोस में देखें कोई गौ परेशान है, कोई बीमारी हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, तो उसको भी अपन देख सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। पशु चिकित्सक हैं, उनको दिखवा सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत हो रही है ना। और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, चारा वगैरह डाल सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। अभी सरकार ने जो इन्हें अनुदान मिलता था गौशाला को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु 40 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद भी मान लो गौ का कोई उपयोग नहीं हो रहा। भाई देखिए, हो सकता है पर्याप्त धन ना हो, 40 रुपये से भी हो सकता है कि भाई जो गौ हैं उनकी सेवा नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि आज के समय महंगाई का दौर ही है ना, तो थोड़ा सा उसका धन भी बढ़ाना चाहिए गौ सेवा के लिए। हम देख रहे हैं नेशनल हाईवे पे जी जानवर घूमने से, क्योंकि लोग स्पीड में चलते हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, कभी जानवर मर रहे हैं, कभी लोग मर रहे हैं, उसके क्या इंतजाम किए जाएं? भाई देखिए, इंतजाम तो कई तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे नेशनल हाईवे के लिए हुआ है तो नेशनल हाईवे के लिए अपन बाउंड्री फेंसिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो जानवर रोड पे आते हैं वो अपने बंद हो जाएं, है ना। और भी कई तरीके से देखा जा सकता है, जैसे कोई गांव पड़ोस हो गया तो वहाँ पे भी कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो देखे कि भाई जो गौ हैं वो रोड पे ना आए। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा सकती है। पशुपालकों के द्वारा गाय जब तक दूध देती है वो पाले रहते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? भाई देखिए, वो तो मैं कहूँगा कि एक तरह का लालच है कि भाई जब तक दूध दे रही है तब तक उसका उपयोग किया, उसके बाद नहीं किया, ये गलत बात है। भाई गाय हमारी एक परिवार का सदस्य है, उसको चाहे वो दूध दे चाहे ना दे, उसको हर तरह से संरक्षित रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, अगर वो भाव करना चाहिए। अगर वो नहीं रख रहे तो सरकार क्या करे? अब भाई नहीं रख रही तो उसके लिए तो सरकार ने गौशालाएँ खोल के रखी ही हैं। उसके अलावा भाई कुछ ना कुछ ऐसे नियम भी लाना चाहिए कि भाई जैसे मान लीजिए गाय का रजिस्ट्रेशन हो जाए, जैसा भाई अपना आधार कार्ड होता है ऐसा गायों का कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाए कि इसका ये मालिक है। अगर कोई लापरवाही करता है तो इसके प्रति अपन कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, जिससे वो अपनी गाय को संरक्षित रखे। देखिए, सरकार ने इसके पहले गौचर भूमि बनाई थी जो गाँव के लिए छोड़ी थी, आज उस पर अतिक्रमण है, उसके संबंध में क्या कहेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि सरकार को बहुत अच्छे नियम निकालने चाहिए कि जो हमारे मतलब कि गांव की जो अनजानी भूमि है जहां पर बहुत सारा चारा लगा होता है, उनको मतलब अतिक्रमण द्वारा उनको क्या हो गया कि मुक्त कराया जाए। इसके लिए सरकार को सख्त कानून उठाने पड़ेंगे, जिससे गायें वहाँ पे जाएं, वहाँ का चारा भी खा सकें और हमारे लिए भी बहुत सारे उपयोग हैं उसके लिए।
तो देखिए, स्पष्ट तौर पे सभी ये बता रहे हैं कि सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि जो मनमानी कर रहे हैं या जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अगर पशु पालकों के द्वारा पशुओं को पालने के बाद छोड़ दिया गया तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। इस प्रकार से गाँव के संरक्षण के साथ साथ लोगों का भी संरक्षण। और हमारे बीच में मैडम जी मौजूद हैं, डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी। आइए उनकी भी राय ले लेते हैं, आखिर वो क्या कहेंगे इस समय। जी, आज का आपका मुद्दा बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से ये राष्ट्रीय लेवल की समस्या भी है कि शासन ने गौशालाएं तो बना दी, लेकिन हमने गौशालाओं में ये मॉनिटरिंग नहीं की कि कितने परिवारों की गाय आकर हम वहाँ पर सुरक्षित रख रहे हैं। यदि इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग महीने में किसी अधिकारी के द्वारा कराई जाए तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि गाय का ये सुरक्षा कैसी हो रही है। दूसरा ये कि जो हम पर्याप्त राशि शासन के द्वारा उन गौशालाओं को मिल रही है, तो क्या गौशाला प्रभारी उनको प्रॉपर रूप से खर्च कर रहा है उन गायों के संरक्षण के लिए कि नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की हमको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। दूसरा, नेशनल हाईवे पर हम जैसे कि आप कहना चाहिए फॉरेस्ट रहते बड़े बड़े, तो वहाँ पर हम नेट लगा देते हैं। तो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ यदि हम नेट लगा दें कि यदि इस ग्रामीण क्षेत्र की पशु जो हाईवे पे आते हैं वो नेट के कारण न आए, जिससे पशुधन भी बचेगा, जनहानि भी बचेगी। तो इसके लिए हमें व्यापक प्रबंध करना पड़ेगा और शासन को, प्रशासन को, और जिला लेवल पर, राज्य स्तर पर दोनों को ही इस प्रयास के द्वारा ही हम अपनी गाय का संरक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी सभी लोगों ने ये समस्याएं बताई कि आखिर आवारा गौवंश से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हैं और समाधान भी बताए हैं। और हम छतरपुर जिले की जहां बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार आदेश कर चुके हैं कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजा जाए। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल जी भी कई बार आदेश कर चुके, इसके बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा है, जिससे इस गौवंश भी मर रहा और लोगों की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को यही आगाह करेंगे कि जो गौचर भूमि है उसको मुक्त कराया जाए और शासन के जो नियम हैं उनको पूर्णतः पालन किया जाए। गौशालाओं, अभी हमारी एक बहन जी ने बताया था कि गौशालाओं की और संख्या बढ़ाई जाए, तभी जो है गौवंश को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अखंड गौरव न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर।